तो आइए अभी यही वाला क्वेश्चन हम लोग इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट फैक्टर के ऊपर अप्लाई होता है, इसीलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक, अच्छा, अब फिर यहाँ पे आइडिया ही रहता है कि प्रोसीजर रो कंप्लीट करते हुए चलना है। तो पहले रो में हमने 2 की जगह पे 1 क्रिएट करना है, तो मैंने लिख दिया C1 बिकम्स 1/2 टाइम्स C1। तो अभी जो है मेरा पहला कॉलम 2 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम, अभी हमारा पहला रो कंप्लीट नहीं हुआ है। 0 और 1 ये तो ठीक है, ये जो -1 है, इस -1 की जगह पे मुझे 0 क्रिएट करना है। तो ये -1 थर्ड कॉलम में है, मैंने लिखा C3 बिकम्स C3, और इसी 1 की हेल्प से करना होता है, तो C3 + C1 कर दिया। अभी जो है पहला कॉलम और दूसरा कॉलम चेंज नहीं होगा, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम आके ऐड हो जा रहा है। ठीक, वही काम मुझे राइट हैंड साइड में भी करना है। ये हो गया। ठीक, अब जो है फर्स्ट रो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड रो में पहले 1 क्रिएट करेंगे, तो 1 तो हमने देखा ऑलरेडी है, तो अब उसके अलावा 1 के अलावा जो उस रो में और एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 5/2 को 0 बनाने के लिए ये है फर्स्ट कॉलम में, तो मैंने लिखा C1 - 5/2 टाइम्स C2। ठीक, अब जो है मेरा पहला कॉलम चेंज होगा, तो मैंने जल्दी से जो है दूसरा और तीसरा कॉलम अनचेंज लिख लिया। ठीक, पहले कॉलम में से 5/2 टाइम्स C2 कर लेना है, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 - 5/2 इंटू 1, ये -5/2 हो गया। इधर 1/2, 0 - 5/2 इंटू 1 और 0 - 0। ठीक, अब आते हैं, ये जो बचा हुआ 5/2 है सेकेंड रो में, उसको 0 करना, दैट इज C3 बिकम्स C3 - 5/2 C2। C3 चेंज होने वाला है मेरा, तो मैंने C1 और C2 लिख लिया एक बार अनचेंज्ड। ठीक है, C3 चेंज होने वाला है। ओके, तो C3 - 5/2 C2, तो यहाँ तो 0 - 0, इधर भी 0, 3 - 5/2 इज़ 1/2। राइट हैंड साइड में आते हैं, 1/2 - 0 1/2, 0 - 5/2 इंटू 1 एंड 1 - 0। ठीक, अब मेरा पहला दूसरा रो कंप्लीट हो चुका है। तीसरे रो में मैं 1/2 की जगह पे 1 चाहता हूँ, है ना, तो हमने क्या किया, C3 बिकम्स 2 टाइम्स C3 कर दिया। ठीक, कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रहे लास्ट तक कॉलम ही कॉलम करते रहना है, कहीं भी बीच में एक बार भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं करना है। ठीक, तो थर्ड कॉलम में वी आर मल्टीप्लाइंग 2, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम इज अनचेंज्ड, थर्ड कॉलम बिकम्स 0 0 एंड 1। ठीक, likewise in right hand side we are left with 1/2 - 5/2 0 0 1 0, and third column is multiplied by 2. ठीक, now we want 0 here in the place of 1, so I am going to apply the transformation, that is C2 becomes C2 - C3. Okay, and that will change our second column, not the first column, not the third column. First and third column will remain same,
second column minus third column gives us 0 1 0. In right hand side 0 minus 1 1 minus minus 5 and 0 minus 2. Okay, and the last transformation is to convert this minus 5 by 2 into 0. We are using C1 becomes, because this minus 5 by 2 is in first column, so we are required to change first column by the operation. C1 becomes C1 plus 5 by 2 times C3. Okay, so first column will change, second and third column will remain unchanged, so I am writing that first. Okay, 1 0 0. Left hand side matrix will eventually finally converted into identity matrix, and in right hand side we are left with 1 by 2 minus 1 by 2 plus 5 by 2, that is 6 by 2 3, and यहाँ पे आ जाएगा -15, and the last will be what 0 plus 5 by 2 into 2 is 5. Okay, so this matrix is the inverse of A. We will write A inverse is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5, and in final row 5 minus 2 and 2. Okay, you can compare it with earlier answer जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था. तुम चाहो तो ये दोनों को मैच करो, दोनों सेम ही रहेंगे. ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. For elementary row transformation, use A equal to IA. For elementary column transformation, use A equal to AI. Once using elementary row transformation, don't use column transformation even once. Okay, while using elementary column transformation, do not use a row transformation even once. एक बार भी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज नहीं करेंगे. ओके, पांचवा, always check the final answer using formula.